इस बनासकांठा से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुजरात के अंदर लंबे समय से आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात लगातार प्रगति कर रहा है और गुजरात के भाई बहन जिस तरह से पूरे देश का नेतृत्व गुजरात कर रहा है, आप सभी को इसका स्वाभिमान और अभिमान होना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन राजनीतिक दलों को मजबूर कर दिया है जिन्होंने 70 साल से भ्रष्टाचार की राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की, जाति पात की राजनीति की। उन ऐसे राजनीतिक दलों को मजबूर कर दिया कि आज आप देख रहे हैं जिस तरह से वो राजनीतिक दल अपनी स्थिति को पहचान पाए हैं। एक वो राजनीतिक दल जिन्होंने देश में पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उनका राज होता था, आज वो छोटे छोटे दलों से समझौते करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन दलों के साथ समझौते करने को वो कांग्रेस तैयार हो रही है जिनकी राज्य में 1 या 2 सीट होती हैं। उनको इतना स्थिति उनकी खराब हो गई क्योंकि उनकी स्थिति खराब इसलिए हुई थी कि उनकी कथनी और करनी में अंतर था। वो जनता के सामने आते थे, हमेशा गरीबी हटाओ का नारा देते थे, हमेशा वो गरीबी हटाने का नारा तो देते थे, लेकिन कभी उनका गरीब से वास्ता नहीं रहा, कभी गरीब से वास्ता नहीं रहा। वो किसानों की बात करते थे, किसानों के हित की बात करते थे, किसान को आगे बढ़ाने की बात करते थे, लेकिन कभी उन्होंने किसान को नजदीकी से नहीं देखा। अगर गरीब को नजदीकी से देखा है, किसान का अगर भला किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप देख रहे हो 2014 के बाद देश की स्थिति बदली है। गरीब कल्याण की योजनाएं हो या देश का विकास हो या हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हो या दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ जलवा हो, भारत का बढ़ता हुआ मान और सम्मान हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये देश जातिवादी से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश तुष्टीकरण के आधार पर भी नहीं चलेगा, ये देश संविधान के आधार पर चलेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर हमारा देश चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 80 करोड़ लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी खाद्यान्न दे रहे हैं, क्या किसी जाति को पूछते हैं क्या? किसी जाति के बारे में बात करते हैं क्या किसी धर्म के बारे में बात करते हैं क्या? हमारा समानता के आधार पर हम सोचते हैं कि 130 करोड़ भारतवासी हमारे भाई बहन हैं, उन सबका दायित्व अपने पास है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश में भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार होते थे। 2014 से पहले आपने देखा होगा, हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार होते थे, गरीब कल्याण की बातें होती थी, तुष्टीकरण के आधार पर सरकारें चलती थी। आपने देखा होगा 2014 के बाद देश में कहीं एक भी कोई भ्रष्टाचार देखा है क्या? देश में कोई एक भी भ्रष्टाचार देखा है क्या? 2014 से पहले देश की स्थिति ऐसी होती थी, कोई भी बड़ा शहर होता,
भीड़ वाला इलाका होता था, कई आतंकवादी आते थे, बम फोड़ करके चले जाते थे, कई रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ करके चले जाते थे। लेकिन आज आपने देखा है, कोई आतंकवादी आता है क्या? आंख उठा करके देखता है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आंख उठा करके देखता है क्या? क्योंकि ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई की हिम्मत नहीं कि वो आंख उठा करके देख सके, आंख उठा करके देख सके। मित्रों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का चुनाव है। दुनिया में भारत माँ का जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, 21वीं सदी भारत की होगी, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक आप परिवर्तन देख रहे होंगे, परिवर्तन देख रहे होंगे। किस तरह से देश के अंदर परिवर्तन हुआ है। दुनिया में अगर कहीं हमारे भारत के लोग रहते हैं, वो जाते हैं, तो उनका किस तरह से सम्मान होता है। आने वाला समय आपका है। दुनिया में भारत का डंका बोलेगा, ये समय आपका है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया की किसी भी देश की यात्रा पर जाते हैं, दुनिया के लोग देखते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, पता नहीं क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। वो दुनिया के देश जो दोनों महाशक्तियों की वजह से डरते थे, आज वो कहते हैं